तो ये व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बेसिकली फोर्थ के ऑल फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले उसको हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो कौन से इनमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो आप सॉल्यूशंस का ग्राफिकली फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने हैं यदि वो कंसिस्टेंट हो। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कंसिस्टेंट कैसे किसे कहते हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बेसिकली उसे कहते हैं। देखो, कंसिस्टेंट उस पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे जिसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, जिस पेयर ऑफ इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशंस होगा, और यहाँ पास लिखूँगा सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल से भी आप लोग को बताने के लिए। अब यहाँ पास बेसिकली ऐसे 3 केस हैं जिससे आप पता कर सकते हो, मतलब देख कर ही, रेशियोज कंपेयर करके ही, कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो 3 केस आपकी बुक में ही दिया गया है। टेबल 3.1 है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो क्या होगा, बेसिकली एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस फॉर्म करेगा वो पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। थोड़ा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यदि लाइन इंटरसेक्टिंग हुई, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म हुई ग्राफ पे, और एक्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है। और यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, तो यहाँ पास बेसिकली ग्राफ में कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन के, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। और जब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, इस केस में पैरेलल लाइन फॉर्म होगी ग्राफ में पेयर ऑफ इक्वेशंस की, और यहाँ पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेगा, ठीक है। और जब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेगा तो हम इसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x + y बराबर है 5, साथ में क्या है 2x + 2y बराबर में 10। रेशियोज कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1 लिख लेते हैं, a2 b1/b2 और c1/c2 लिख लेते हैं, ठीक है। इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 1, a2 इस वाले x कोफिशिएंट 2, b1 इस वाले y कोफिशिएंट 1 और b2 2, c1 5 और c2 10, ठीक। कंपेयर करते हैं। सबसे इसको हम कट कर सकते हैं, 5 × 5 5 × 10 क्या आ रहा है, ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, मतलब 1/2 1/2 बराबर 1/2 आ रहे हैं, मतलब ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे जब, तो ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब ये कंसिस्टेंट कहलाएगा तो इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस ग्राफिकली ऑब्टेन करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑब्टेन करते हैं। सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा, ये जो पहला पेयर ऑफ मतलब ये जो पहला इक्वेशन है, इसके हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 2 x और y की वैल्यू चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन है साथ में, और ये जो दूसरा इक्वेशन है साथ में, इस वाली इक्वेशन के हमें बेसिकली 2 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू 2 चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पास हम यदि x और y की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। यदि हम यहाँ पास x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यदि यहाँ पास हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पास x और y की वैल्यू निकालेंगे बेसिकली 2, ठीक है, क्योंकि 2 से हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। तो यहाँ पास हम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिमिलरली 5। और यदि यहाँ पास y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में बेसिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तक हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पास -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक। यहाँ पास 1 2 3 4 5 -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पास बारी बारी से x और y की वैल्यू प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, ठीक, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, यहाँ पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। पहला सॉल्यूशन ये प्लॉट हो गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ठीक है, यहाँ पास आ रहा है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ठीक। यहाँ पास ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम यहाँ पास बेसिकली ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन से।
इनको हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर पहले इक्वेशन प्लॉट कर देंगे। ये पहली इक्वेशन की लाइन हो गई, प्लॉट कर देते हैं x + y = 5। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन के बेसिकली सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे। तो देखो सॉल्यूशंस तो वही है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, वही रहेगा सेम ही। और लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पास 0 और 5 दूसरी इक्वेशन की, और यहाँ पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो बेसिकली वही लाइन फॉर्म होगी। यहाँ पास क्या हो रहा है, लाइन कोइंसिडेंट हो रही है, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक, अब लाइन कोइंसिडेंट हो रही है ना, किस पॉइंट पर हो रही है, तो देखो अब जैसे कि लाइन क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशंस, तो इसके सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, ये हमारा हो गया फर्स्ट।